हेलो फ्रेंड्स, समरीन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी HTML की पार्ट 13 क्लास है। पार्ट 13 क्लास के अंतर्गत आज हम सीखेंगे इमेज एग्जाम्पल के बारे में और लिंक स्टाइल को चेंज कैसे करते हैं, उसकी स्टाइल चेंज कैसे करते हैं उसके बारे में। सबसे पहले तो मैं आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल फोन पर मिलती रहे। और मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप पार्ट 13 क्लास डायरेक्टली देखेंगे पार्ट 13 क्लास तो आपको शायद कम समझ में आए, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पहले आप पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3 देखिए और सीरियल वाइज कर दीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आपको पार्ट 1 क्लास जो वीडियोस है उसको देखना है, ऊपर आई बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, वहां से आप पार्ट 1 वीडियोस को देख लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें HTML के सिंटैक्स को लिखना होता है, तो चलिए हम लिखते हैं। सबसे पहले हम HTML सिंटैक्स को लिखते हैं। HTML हेड, यहां पे लिखना है HTML के बाद हेड लिखना होता है, HEAD हेड। उसके बाद लिखना है टाइटल, टाइटल लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं, इमेज एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं। यहां लिखेंगे हम इमेज एग्जाम्पल। उसके बाद हमें टाइटल क्लोज करना होता है, टाइटल क्लोज TITLE। दोस्तों यहां पे देखिए हमने लिखा है इमेज एग्जाम्पल। तो इस क्लास में आज हम सीख रहे हैं इमेज को कैसे हम अपने वेब पेज पे लगाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने वहां पे टाइटल लिखा है, टाइटल यहाँ लिखा, टाइटल के अंदर ये लिखा इमेज एग्जाम्पल, टाइटल क्लोज किया। उसके बाद आपको तुरंत ये जो हेड होता है हेडर, इसे हमें क्लोज करना होता है टाइटल के बाद में। तो हम यहाँ पे करते हैं क्लोज टाइटल के बाद में हेडर को। दोस्तों यहाँ पे हमने हेडर को क्लोज कर दिया। उसके बाद हमें बॉडी टैग ओपन करना होता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बॉडी टैग के अंदर ही हम सारा कुछ कंटेंट बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। तो हमें क्या करना होगा, बॉडी टैग का यूज करना होगा। हम यहाँ लिखेंगे बॉडी। बॉडी टैग के बाद हमारा जो नीचे होगा, हम एक हेडिंग ले लेते हैं, हेडिंग H2 ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं H2, यहाँ पे लिखेंगे H2 हमारी हेडिंग होती है। H1 सबसे बड़ी होती है। मैंने पिछली वीडियो में जब हेडिंग पढ़ा था आपको, हेडिंग एग्जाम्पल, उसने बताया था कि H1 से छोटी होती है। H2 लिख दिए। स्पेस देने के बाद यानी कि दूरी बनाने के बाद लिख रहा है एलाइन, एलाइन इक्वल का चिन्ह लगाना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा का चिन्ह लगाना है। उसके बाद आपको लिखना है सेंटर, CENTER। सेंटर लिखने के बाद आपको इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है, एंगल क्लोज करना है। उसके आगे लिखना है इमेज एग्जाम्पल। यहां हम लिख देते हैं इमेज एग्जाम्पल। यहाँ पे इमेज एग्जाम्पल लिख दिया। उसके बाद लास्ट में H2 को यहाँ पे क्लोज करना है, H2। दोस्तों यहाँ पे H2 को हमने क्लोज कर दिया। तो जगह कम है इसलिए हम इसे मिटा देते हैं। मैं आपको बता भी दिया हूं कि आपको कॉपी पे नोट कर दीजिए कोड को। उसके बाद आपको जब मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा तो कोड जब आपके पास रहेगा तो प्रैक्टिकल में आपको समझ में आ जाएगा कि इसका कोड का मतलब ये था।
तो मैं आपको जब मेरी पूरी थ्योरेटिकल क्लास की जो वीडियोस है वो खत्म हो जाएगी तो मैं प्रैक्टिकल जब बताऊंगा तो मैं एक ही वीडियोस में, चाहे वो 2 घंटे की हो 3 घंटे की, उसी वीडियोस में पूरा कंप्लीट आपको एचटीएमएल का जो थ्योरेटिकल बताऊंगा वो पूरा प्रैक्टिकल बता दूंगा लास्ट में जब खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसे निकाल देता हूँ। उसके बाद मुझे बॉडी टैग जब मैं ओपन किया था तो मुझे एंगल के अंदर लिखना है। देखिए दोस्तों, एंगल के अंदर लिखना है IMG। दोस्तों ध्यान से लिखिएगा, एंगल के अंदर लिखा हूं IMG, स्पेस देने के बाद लिखना है SRC। इक्वल का चिन्ह रहेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा का चिन्ह रहेगा। अब जो भी इमेज नेम है आपका, जो कुछ भी इमेज का नाम है या इमेज का फोल्डर, मान लीजिए किसी फोल्डर में आपका इमेज है तो उस फोल्डर का नाम जो रहेगा, मान लीजिए कि मेरा इमेजेस के नाम से एक फोल्डर है, उसके अंदर है, तो पहले मैं फोल्डर का नाम लिखूंगा IMAGES, इस फोल्डर में है। उसके बाद मुझे फॉरवर्ड स्लैश लगाना है। यहां पे देखिए, ध्यान से देखते जाइएगा दोस्तों, फॉरवर्ड स्लैश लगाने के बाद अब आपका जो इमेज है उसका नाम क्या है। मान लीजिए मेरा इमेज का नाम है कि फोटो ही नाम है, फोटोज, तो मैं यहाँ पे इमेज का नाम दे देता हूँ FPHOTOS, फोटोज। ये फोटोज के नाम से मेरा है। उसके बाद डॉट जो भी होगा, जिफ होगा, JPG होगा, PNG होगा, तो मान लीजिए मेरा JPG के नाम से, तो यहाँ पे डॉट लगाना है। उसके बाद बिना स्पेस दिए JPG लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसका जो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है। अब इसकी विड्थ यानी कि जो चौड़ाई होगी उसकी डिफाइन करना है, तो आप उसकी विड्थ यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ, वहां दूरी हो रही है, इसलिए मैं यहाँ से इसकी विड्थ लिख देता हूँ। यहाँ पे इसी में कोडिंग में है ये WIDTH। विड्थ इक्वल का चिन्ह रहेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा रहेगा। इसकी विड्थ मैं जैसे 234 दे देता हूँ, जो भी देना है आप यहाँ से इसकी चौड़ाई दे दीजिएगा 234। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करता हूं। उसके बाद मैं इसकी हाइट यानी कि इसकी जो लंबाई होगी वो मैं डिफाइन करता हूं। तो यहां लिखना होगा, स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा, HEIGHT, हाइट। इक्वल का चिन्ह रहेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा का चिन्ह रहेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे इसकी हाइट देता हूं 150। उसके बाद मैं इसको भी क्लोज कर देता हूं। उसके बाद मैं यहाँ पे बॉर्डर देता हूं। देखिए इसके अंदर ही सब है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं बॉर्डर। स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा, लिखिएगा बॉर्डर, इक्वल का चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कॉमा का चिन्ह लगेगा। अब यहाँ मैं इसका बॉर्डर 1 दे देता हूँ। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंगल क्लोज। उसके बाद यहाँ पे मुझे लास्ट में बॉडी टैग को क्लोज करना होता है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ बॉडी टैग क्लोज। उसके बाद मुझे HTML टैग को क्लोज करना होता है, मैं कर देता हूं HTML टैग क्लोज। तो दोस्तों ये जो हमारा, देखिए मैं सबसे पहले आपको समझाता हूं कि इमेज कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हमें एंगल के अंदर IMG SRC इक्वल का चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कॉमा का चिन्ह। उसके बाद जो भी फोल्डर में, मान लीजिए किसी भी फोल्डर में आपका इमेज है, उस फोल्डर का नेम, उसके बाद ये फोल्डर का नेम हो गया। उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश लगाने के बाद आपको फोटो का नेम जो था, फोटो का नेम, उसके बाद डॉट जिफ जो JPG जो है वो एक्सटेंशन नेम होता है। मान लीजिए कि एक्सटेंशन नेम डॉट JPG भी हो सकता है, डॉट PNG भी हो सकता है, बहुत सारे एक्सटेंशन हो सकते हैं। तो अब जो एक्सटेंशन नेम हो, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, उसके बाद उसके अंदर ही विड्थ डिफाइन कर सकते हो, उसकी चौड़ाई डिफाइन करनी है, तो लिखेंगे WIDTH, विड्थ इक्वल का चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कॉमा का चिन्ह। उसके बाद 234 यहाँ मैंने दे दिया, आप जो भी देना है आप दे सकते हैं। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर उसके बाद हाइट डिफाइन करने के लिए लिखना है HIGHT, हाइट लिखने के बाद इक्वल का चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कॉमा का चिन्ह लगाएंगे। 150 हमने यहाँ पे दे दिया है, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने इसका उसी में बॉर्डर, यहाँ पे बॉर्डर डिफाइन कर दिया।
तो यहाँ पे बॉर्डर हमने दे दिया 1 और यहाँ पे हमने बॉडी टैग को क्लोज किया, एंगल क्लोज किया, बॉर्डर लगा के इक्वल का चिन्ह लगाया है, डबल इन्वर्टर कमांड, उसके अंदर 1 लिखा, आप जो भी बॉर्डर देना चाहते हैं दे सकते हैं वहां पर, और यहाँ पे इन्वर्टर कमांड क्लोज, एंगल क्लोज। तो आपका क्या होगा, जो मेन स्क्रीन होगी उस पर कुछ इस प्रकार से आपकी इमेज आ जाएगी। उसके ऊपर जो मैंने लिखा था पहले H2 देके इमेज एग्जाम्पल, उसके ऊपर कुछ इमेज एग्जाम्पल इस तरीके से सेंटर में लिखा रहेगा, एग्जाम्पल इस तरीके से कुछ सेंटर में लिखा रहेगा, ये इमेज आपकी आ जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि अपनी वेब पेज पे एक इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, अब इसे फिलहाल हम क्या देखेंगे। जो अगला कमांड हमारा है वो है लिंक स्टाइल को चेंज कैसे करते हैं। तो हमारा जो अगला कमांड है लिंक स्टाइल को चेंज कैसे करते हैं, यानी कि हमने पिछली वीडियोस में आपको बताया था लिंक एग्जाम्पल के बारे में, आज हम बताएंगे लिंक एग्जाम्पल को चेंज कैसे करते हैं। तो उसके लिए भी हम जल्दी जल्दी सिंटैक्स लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि सिंटैक्स जब लिखते हैं, HTML है टाइटल, तो हम लिख लेते हैं फटाफट जल्दी से, चलिए लिख लेते हैं HTML हेड, इसी में हम लिख देते हैं जगह नहीं इसलिए HTML हेड, और टाइटल दे देते हैं यहां पर टाइटल दे देते हैं लिंक स्टाइल चेंज, लिंक स्टाइल चेंज। हम टाइटल क्लोज कर देते हैं, उसके बाद हम हेड को क्लोज कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमने सिंटैक्स फटाफट लिख दिया बहुत कम समय में। अब हमें बॉडी, देखिए टाइटल के बाद हमें हेड क्लोज किया, बॉडी टैग जब ओपन करते हैं, बॉडी टैग, तो ध्यान रहे जब आप लिंक का स्टाइल चेंज करेंगे तो बॉडी टैग के अंदर ही हमें लिंक की स्टाइल को डिफाइन करना पड़ता है। तो हमें क्या करना है, यहां पर लिखना है बॉडी, देखिए दोस्तों यहां ध्यान से लिखिएगा, बॉडी लिखना है यहाँ पे बॉडी। बॉडी लिखने के बाद आपको बॉडी को क्लोज नहीं करना है, आपको सिंपली स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद यहाँ पे क्या लिखना है, आप ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से लिखना है लिंक, यहां लिखना है लिंक, बॉडी के आगे लिंक लिखना है, इक्वल का चिन्ह लगाना है, डबल इन्वर्टर कॉमा का चिन्ह लगाना है। उसके बाद आपको लिखना है जो भी आपका लिंक का कलर होगा, जैसे मान लीजिए कि अगर देखा जाए नॉर्मली ब्लू ही कलर होता है, मैं लगा देता हूं, मान लीजिए रेड लगा देता हूं, मैं रेड कलर दे देता हूं। तो यहां पे मैंने दे दिया लिंक का कलर रेड, RED रेड। उसके बाद मैंने इन्वर्टर कॉमा क्लोज किया, उसके बाद मैं ए लिंक लिखता हूं, ए लिंक, इक्वल का चिन्ह, डबल इन्वर्टर कॉमा का चिन्ह, ए लिंक को मैं दे देता हूं यहां पर, यहां पर इसको दे देता हूं ब्लू, इन्वर्टर कॉमा क्लोज। उसके बाद मैं वी लिंक दे देता हूं, वी लिंक जगह कम है इधर मैं दे देता हूं। उसी के बाद है, तो ध्यान से लिखिएगा दोस्तों, वी लिंक, इक्वल का चिन्ह, डबल इन्वर्टर कॉमा का चिन्ह, मैं इसको दे दिया येलो। उसके बाद यहाँ पे इन्वर्टर कॉमा को क्लोज कर दिया मैंने। उसके बाद इन्वर्टर कॉमा क्लोज करने के बाद सिंपली मुझे ये भी एंगल भी क्लोज कर देना दोस्तों। उसके बाद मुझे लिंक बनानी है, लिंक बनाने के लिए मुझे लिखना है, यहां पे देखिए कुछ भी ए, आपको बताया था href, स्पेस दे रहा है, स्पेस देने के बाद लिखना है href, href, इक्वल का चिन्ह, डबल इन्वर्टर कॉमा का चिन्ह। मान लीजिए किसी चीज को लिंक करना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए कि CCC के नाम से मेरी एक मैं पेज बना रहा हूं, पेज बना रहा हूं, तो CCC यहां दे देता हूं, CCC.html
HTML के बाद मुझे यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंगल क्लोज, और यहाँ पे CC, यहाँ पे C। ये मेरा लिंक टेस्ट होता है, मैं बताया था लिंक टेस्ट हो गया है। उसके बाद मुझे ए हरेफ को क्लोज करना होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक CC के नाम से जो फाइल है उसको लिंक कर दिया, उसकी स्टाइल को मैंने चेंज किया। अब समझाता हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। देखिए, मैं जब कोई भी चीज हमें लिखना, लिंक स्टाइल को चेंज करना होता है, सबसे पहले हम सिंटैक्स लिख लेते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि जब लिंक की स्टाइल आप चेंज करेंगे, बॉडी के नीचे नहीं लिखेंगे, बॉडी के अंदर लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, बॉडी के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए बॉडी के अंदर हमने एंगल के अंदर बॉडी ओपन किया है, बॉडी के अंदर हमने लिखा लिंक, यानी कि हमारा जो लिंक का कलर रहेगा वो कौन सा कलर रहेगा? रेड रहेगा, हमने दे दिया। उसके बाद ए लिंक का मतलब क्या होता है? एक्टिव लिंक। जब उसमें क्लिक कर दिया जाएगा, जब वो एक्टिव हो जाएगा, उसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? ठीक है, ब्लू हो जाएगा। उसके बाद जब उसको वी लिंक क्या होता है कि जब एक्टिव के बाद दोबारा से हम आ जाएंगे, वी लिंक का यूज करेंगे, तो एक्टिव क्लिक करने के बाद जो दिखेगा हमें कलर जो दिखेगा वो रहेगा, बैक आने के बाद येलो दिखेगा। इसके बाद हमने ये लिंक बना दिया है, आपको सिंपली लिंक हमने पहले बता दिया था। उसके बाद हमें लास्ट में बॉडी टैग को क्लोज करना होता है, जहां पे बॉडी टैग को क्लोज करना है, बॉडी टैग क्लोज, HTML क्लोज। ये हो गया कोडिंग क्लोज। तो आज हमने आपको बताया कि लिंक स्टाइल को कैसे हम चेंज करते हैं और इमेज को कैसे लगाते हैं अपने वेब पेज में, और अपने वेब पेज में लिंक की स्टाइल को हम कैसे चेंज करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज आप लोग हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। हैव अ नाइस डे।